हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके एक्स आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड क्या कुछ चल रहा है आपके एक्स के मन में और वो आपको क्यों नहीं भूल पा रहे। सो मैसेजेस फॉर लिब्रा। Eight of Wands, Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Two of Cups and the King of Pentacles. ओके सो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके एक्स को ऐसा लगने लगा है जब से वो आपके एक्स हुए हैं कि उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो भी फीलिंग थी कि वो इतने ख़ास हैं, जो भी आइडियाज़ थे टेन ऑफ पेंटिकल्स वाले, यानी परफेक्ट ड्रीम के, परफेक्ट लवर को पाने के, ये पर्सन अब ऐसा फील कर रहा है कि वो सब कुछ इम्पॉसिबल हो गया है। वो सब कुछ अब इम्पॉसिबल हो गया है। उन्हें लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच जो दूरी आई है उसकी वजह से उनका ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, कम से कम फ़िलहाल तो नहीं। एंड ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि उनकी लाइफ कितनी अलग है आपके बिना। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत प्रैक्टिकल रहा। जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में रहे तब तक ये पर्सन प्रैक्टिकली सोचता रहा, अपने बारे में सोचता रहा कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं। हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ता रहा। उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं सोचा। मतलब जब बात आती है इमोशंस की और रिलेशनशिप की, इस बारे में उनका कभी कोई प्लान नहीं था। उनका हमेशा आइडिया यही था कि चूँकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है वो कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले ना लें, आप इसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, आप इसमें बने रहेंगे। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स था उनके अंदर, जो ये एनर्जी थी, ये इस रिलेशनशिप को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है अब तक। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अब अपने इमोशनल साइड को देख पा रहा है, क्योंकि अब कोई है नहीं जो उनसे प्यार करें इतना। अब कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें स्पेशल फील कराए। अब कोई ऐसा नहीं है जो उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करे। सो ये बहुत मिस कर रहे हैं उस हिस्से को जो ये खो चुके हैं। अब जब इन्होंने लव और इमोशंस खो दिया है तो लव इनके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गया है। ये पर्सन याद करता है कि किस तरीके से आप हर चीज़ का ध्यान रखा करते थे, आप हर चीज़ स्पेशल बनाने की कोशिश करते थे आप दोनों के बीच। आप कोशिश करते थे कि वो खुश रहें एंड अपना भी आप बेस्ट ऑफ़र करते थे। सो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन सब चीज़ों का कुछ मतलब था। ओके जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब तक आइडिया ये था कि लव कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये तो बस एक सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचना ज़रूरी है, अपने लाइफ के बारे में सोचना ज़रूरी है। ये उनका आइडिया था। उन्हें लग रहा था कि रिलेशनशिप आखिर कहाँ ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये कहीं से भी ज़रूरी नहीं है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो वो इमोशंस को और लव को इतना इम्पोर्टेंस दे ही क्यों। लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, फिर अगर वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो फिर ब्रेकअप के बाद किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं। सो उनका आइडिया ये था कि इमोशनल लव और इस तरीके का कनेक्शन उनके लिए ज़रूरी नहीं है। एंड वो चाहे तो प्रैक्टिकल बने रह सकते हैं, रिलेशनशिप को भी प्रैक्टिकल नज़रिए से हैंडल कर सकते हैं। बट अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप टायर्ड हैं, आप डन हैं और आप जब से इनसे दूर हुए हैं इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि लव कितना इम्पोर्टेंट है। ओके आपके लव की कितनी अहमियत थी और क्यों वो उनके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए था। सो टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन भूल ही नहीं पाता आपकी बातें इस पर्सन को बहुत रोमांटिक लगती थी। ओके कुछ ऐसा था आपकी बातों में जो उन्हें बहुत डीप लगता था, मिस्टीरियस थी, या कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें जो उनसे पहले कभी किसी ने की नहीं।
और कुछ ऐसी बातें जो वो दिन भर सोचते रहते थे। इट्स लाइक आपने कुछ कहा बट यू नो उसके बाद ये पर्सन उस बारे में सोचता ही रहा, क्योंकि वो एक डिफरेंट ही वर्ल्ड में ले जाती थी वो बातें उन्हें, जैसा कि कोई रोमांटिक वर्ल्ड हो, फैंटेसी वर्ल्ड हो। तो ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट फील कर रहा था, लव्ड फील कर रहा था, एंड देन उन्होंने आपके जैसे लवर को जाने दिया। ऑल्सो मैं यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। सो हो सकता है ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जो ग्रो करने लगा था। लाइक शुरुआत से ही आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड थे एक दूसरे से, बहुत क्लोज आ गए थे, और ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता था, ग्रो कर ही रहा था, पर उन्होंने बीच में ही इस रिलेशनशिप को रोक दिया अपने इस तरीके के बिहेवियर से। तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि आगे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अभी भी बाकी था, बट वो इम्पेशेंट हो गए और उन्होंने चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया, और आज आप दोनों यहाँ पे हैं। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 5 of Wands, 6 of Pentacles, 7 of Pentacles, 10 of Wands and 5 of Cups. Now 5 of Pentacles का कार्ड है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के कारण इग्नोर करना शुरू किया हो, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उन्हें आपसे ज़्यादा कुछ दे सकती है, ओके, एंड उन्हें खुश रखेगी। सो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये और ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। इनफैक्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन वेट कर रहा था और उन्हें ये उम्मीद थी कि सब कुछ फिर से आप ही ठीक कर लेंगे, आप ही संभाल लेंगे, बट अब उन्हें एक बोझ जैसा महसूस हो रहा है। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये एक ऐसा बोझ है जो ये पर्सन अब कैरी नहीं कर पा रहा। ये है गिल्ट, ये है शेम, ये है रिग्रेट, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी है आगे। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिसको भी उन्होंने चुना, या अगर ये थर्ड पार्टी को रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं थी, कोई फैमिली मेम्बर था जो इन्हें एडवाइसेस दे रहा था, तो चाहे इन्होंने जिसको भी इम्पोर्टेंस दिया, जिसकी भी एडवाइस सुनी, जिस भी वजह से इस रिलेशनशिप को लेट गो किया, अब वो पर्सन इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। ओके, इन्हें लग रहा है जैसे कि हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है। इन्हें ट्रुथ दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी का, और उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनसे कुछ चाहती है, एक्सपेक्ट कर रही है, और तभी इस थर्ड पार्टी को उनमें इंटरेस्ट था। तो अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनकंडीशनल लव तो सिर्फ उन्हें आप ही ने ऑफ़र किया। ओके, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था आपको ऑफ़र करने के लिए, जिसके वजह से आप इस रिलेशनशिप में बने रहें। आपने उन्हें सिर्फ इसलिए लव ऑफ़र किया क्योंकि आपको उनसे प्यार था। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अब ये पर्सन अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या करें, लाइक कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए, कैसे अपने इनसिक्योरिटीज़, आइडियाज़ और इन सब से लड़े और बाहर आके आपको अप्रोच करे या कोई सोल्यूशन निकालें। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको भूल नहीं पाता। एक तरफ तो पुरानी बातें इन्हें याद आती हैं, दूसरी तरफ लगातार ये इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपके पास आने के बारे में सोचते रहते हैं, और इसलिए ये आपके बारे में एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन वुमन, ओके, तो आप इनके लिए ये मेडिसिन वुमन है। आप वो हैं जो इन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। आप वो हैं जो इन्हें हील कर सकते हैं। आप वो हैं जो इनके लिए इस वक्त एक तरह की स्ट्रेंथ है। इट्स लाइक जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं,
अभी ये बहुत डिफीटेड है, बहुत हर्ट है, और इस समय अगर उनको कोई इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो वो आप ही हैं। तो इसीलिए भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता रहता है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।